मृत्यु का डर भय खौफ सिर्फ अस्थायी इच्छा मोह को दृढ़ता से लेने का एक कारण है। मृत्यु का डर खौफ भय सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हुए चंद चालक होशियार लोगों द्वारा फैलाया गया है। अपने हित साधने के लिए मौत जैसा उत्सव खुशी आनंद कभी भी किसी ने जीवन में देखा ही नहीं है। सिर्फ एक पल की मौत का समय इतना अधिक ऊंचा सच्चा प्रत्यक्ष एहसास होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो एक पल सदियों सा होता है। अगर कोई होश में मरता है तो जीवन एक प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ तंत्र का हिस्सा है। कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं है। समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में कुछ भी स्थायी है ही नहीं। न कोई जन्म है न ही कोई मौत है। हाँ, तत्वों का रूपांतरण तो जरूर होता है अस्थायी होने के कारण, जो प्रकृति का नियम है। अगर प्रकृति के साथ रहने की मानसिकता के हों तो मृत्यु के लुत्फ रूपांतर होने की जिज्ञासा रह गई, क्योंकि होश में कोई मरता है। अगर कोई खुद को खूबसूरत समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि का एक हिस्सा मानकर जीवन जीने की राह पर है तो खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू भी होने की भी बिल्कुल किसी को भी जरूरत ही नहीं है। अगर कोई निर्मल और प्राकृतिक रूप से जीवन व्यापन मस्त रह कर रहा है तो खुद की ही अस्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर खुद से ही निष्पक्ष होकर खुद के ही स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर यथार्थ में हूँ जीवित ही हमेशा के लिए अनंत सूक्ष्मता निर्मलता गंभीरता प्रत्यक्षता दृढ़ता स्थायी गहराई ठहराव में यहाँ मेरे अनंत सूक्ष्म स्थायी अक्ष स्वरूप का भी प्रतिबिंब नहीं है और कुछ होने का तो तात्पर्य ही नहीं है। सिर्फ भौतिक अस्थायी तत्वों वाले खुद के ही शरीर के हृदय में स्थायी अक्ष की प्रतिबिंबता एकमात्र सांसों के अबागमन के साथ जमीर के रूप में स्निकेतिक है। सारी कायनात सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने का एकमात्र दृष्टिकोण है। यथार्थ सिद्धांत अस्थायी जटिल बुद्धि की संपूर्ण निष्क्रियता के बाद की प्रत्यक्ष निर्मलता गंभीरता दृढ़ता संतुष्टि एक समझ है। सारी कायनात में यथार्थ सिद्धांत मेरी खुद की उपलब्धि है। जब से इंसान अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक जो कोई किसी भी कालयुग में नहीं कर पाया वो सब सिर्फ एक पल में किया है। यह कोई खोज नहीं है, कोई मंजिल लक्ष्य भी नहीं है, कुछ ढूंढ न पाना भी नहीं है, सिर्फ एक समझ है। सारी कायनात एक समझ है। यथार्थ सिद्धांत भी एक समझ है जो बुद्धि की निष्क्रियता के बाद की यथार्थ सिद्धांत किस कालयुग में अस्तित्व में आया। यथार्थ सिद्धांत किसकी उपलब्धि है? यथार्थ सिद्धांत है क्या खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि इतने बड़े सर्वश्रेष्ठ खुद के ही शरीर की ही शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। एक पल पहले की खबर नहीं रहती तो फिर प्रत्यक्ष गंभीरता निर्मलता एकाग्रता कहाँ होती है? सांसों से भी अधिक ऊंची सर्वश्रेष्ठ कौन सी चीज को पाया होता है? स्थायी का अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर विचार भी नहीं कर सकता कोई, चाहे करोड़ों युग भी प्रयास करके देख ले, उम्र भी चाहे हजारों वर्ष की हो जाए, सिर्फ एक पल के लिए भी चिंतन ही नहीं कर सकता। शेष सब तो छोड़ ही दो। मुझे यही आश्चर्य ने ही प्रेरित किया कि कैसे कोई अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर अस्थायी समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में स्थायी को ढूंढ या फिर समझ सकता है। क्या उस स्थायी का अस्तित्व भी अस्थायी से जुड़ा होगा? फिर स्थायी किस सिद्धांत से हो सकता है? समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो सिर्फ एक रति भर क्या ज्ञानी महात्मा विज्ञानी या फिर कोई दार्शनिक सिद्ध कर पाए कि सारी कायनात में यह एक चीज है जो स्थायी है। शेष सब तो छोड़ ही दो। समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में कुछ भी स्थायी है ही नहीं। अगर है तो तर्क तथ्य मेरे सिद्धांतों से सिद्ध स्पष्ट कर दो। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर ऐसा भ्रमित होता है कि कल्पना को ही भौतिक रूप देने में ही व्यस्त रहता है। सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि से ही कल्पना के आधार पर निर्माण इच्छा को ही पूरा करता रहता है। उसे ही प्रमर्थ के कार्य करना चर्चा का हिस्सा बनाकर चर्चा में रहने की मानसिकता में रहता है। ऐसी मानसिकता वाले देश का चेहरा कैसे हो सकते हैं? वो तो खुद से ही निष्पक्ष नहीं हुए तो वो समाज देश अंतर्राष्ट्रीय हित कैसे चाह सकते हैं? अस्थायी जटिल बुद्धि की वृत्ति में रहते हुए एक समान सोच में कैसे रह सकते हैं? वो तो स्वार्थ हित साधने के लिए किसी भी हद पार करते हैं। मेरे सिद्धांतों के आधार पर गुरु बावे सिर्फ मानसिक रोगी हैं जो अपनी मानसिकता के स्क्रमण भ्रम से दूसरे करोड़ों लोगों को भी स्क्रमित भ्रमित कर सकते हैं। अक्सर प्रभाव देखने को मिल रहा है जो समाज देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खतरा है। दीक्षा स्क्रमित करने की एक प्रक्रिया है जिसकी उत्पत्ति शब्द प्रमाण है, जिससे तर्क तथ्य से वंचित कर कट्टर समर्थक बनाकर अंधविश्वास अंधभक्त तैयार कर कुप्रथा का निर्माण किया जाता है। भक्ति योग साधना ज्ञान विज्ञान ध्यान से प्राप्त होने वाली भर्तियां भी मात्र कल्पना के आधार पर ही हैं, जो सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हुए चंद चालक होशियार शैतान शातिर बदमाश लोगों की खोज है। प्रत्यक्ष तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे एक सरल सहज निर्मल व्यक्ति सब कुछ प्रत्यक्ष समर्पित करता है। ढोंगी गुरु बावे जीवित सब लेने के बदले में देने के लिए मौत के बाद का झूठ असभाषण होता है। उनके झूठे रब स्वर्ग नरक अमरलोक की भांति ही, जिसको सिद्ध साफ प्रमाणित करने के आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। अस्थायी तत्व गुणों से निर्मित अस्थायी प्रत्येक जीव के अस्थायी शरीर में मुख्य रूप से संचालित करने वाला अंग ही अस्थायी जटिल बुद्धि है, जो सिर्फ जीवन व्यापन के लिए ही सार्थक सिद्ध होता है और कुछ भी प्राप्त होने वाला बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मूलतः ही अस्थायी है। फिर उसी अस्थायीपन या पागलपन कह लें क्यों, खुद के साथ करोड़ों लोगों को मूर्ख बनाकर सिर्फ अपना ही हित साधने में लग जाते हैं। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर जो भी सोच सकता है वो भी सब कुछ समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में है वो झूठ है ही नहीं।
वो सब अस्थायी जटिल बुद्धि से होने के कारण अस्थायी ही है, इसलिए यथार्थ में उसका कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर जो भी सोच सकता है वो भी सब कुछ समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में है, वो झूठ है ही नहीं। वो सब अस्थायी जटिल बुद्धि से होने के कारण अस्थायी ही है, इसलिए यथार्थ में उसका कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि के प्रत्येक ब्रह्मांड के कण कण से प्रत्यक्ष परिचित हूँ और कई अनेक ब्रह्मांड की खोज भी की, फिर अनंत सूक्ष्मता में आया, प्रत्यक्ष सब कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, न ही कोई अनुभव अनुभूत किया। जो ग्रंथ पोथी पुस्तकों में लिखा गया वो सब सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हुए स्वार्थ हित साधने वाले शातिर शैतान चालक होशियार लोगों द्वारा संचालित छल कपट चक्रव्यूह से रचाया गया षड्यंत्र है, जिससे सरल सहज निर्मल लोगों को जीवन भर के लिए श्रद्धा विश्वास आस्था में फंसा कर पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनाकर लूटा जा सके। विभूतियों ने ग्रंथ पोथी पुस्तकों में वर्णित किया है वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, उनके वर्णित का कोई तथ्य ही नहीं मिला, क्योंकि वो सब सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर अस्थायी मिट्टी में ही कुछ ढूंढती रही जो युगों से आज तक मिला ही नहीं। होता कुछ तो मिलता, आज भी मूर्खों की भांति खोज जारी है, वैसे ही अस्थायी साधनों के साथ अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर ही, जैसे मैं हर पल दिन रात हमेशा जीवित ही रहता हूँ, वैसा कोई दूसरा एक पल के लिए सोच भी नहीं सकता। सारी कायनात में संपूर्ण जीवन में खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद खुद के ही शरीर की शुद्ध बुद्ध यहाँ तक कि अपना चेहरा ही भूल जाता है, एक पल पहले का भी कृत दृश्य शब्द याद ही नहीं रहता, जबकि हर पल खाली रहता है, खुद के ही अस्थायी तत्वों से मुक्त समझता है, सत्य में देह में ही विदेही प्रतीत करता है। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है जो खुद के ही शरीर के लिए ही एक पल के लिए नहीं सोच विचार चिंतन मनन नहीं कर सकता, जबकि कुछ करने को ही शेष नहीं रहता। सारी कायनात में बिल्कुल मानसिक भौतिक रूप से खाली होता है, खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू के मानसिक भौतिक दृष्टिकोण से भौतिक सृष्टि को देखने समझने का नजरिया। मृत्यु का डर भय खौफ सिर्फ अस्थायी इच्छा मोह को दृढ़ता से लेने का एक कारण है। मृत्यु का डर खौफ भय सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हुए चंद चालक होशियार लोगों द्वारा फैलाया गया है, अपने हित साधने के लिए। मौत जैसा उत्सव खुशी आनंद कभी भी किसी ने जीवन में देखा ही नहीं है। सिर्फ एक पल की मौत का समय इतना अधिक ऊंचा सच्चा प्रत्यक्ष एहसास होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो एक पल सदियों सा होता है। अगर कोई होश में मरता है तो जीवन एक प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ तंत्र का हिस्सा है, कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं है।